हो खुदा, ये दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए खुदा, और जब सब लोग खुदा बचाए जाए खुदा, ये आखिरी समय जा रहा है खुदा, ये नूह का समय है खुदा। ऐ परमेश्वर उनको ब्लेस कर खुदा, इनको बहुत समझाया जा रहा है पर खुदा ये बचने नहीं पा रहे खुदा। ये भी खुदा परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं खुदा, इन लोगों को बचा ले खुदा, इन पर टैक्स खा खुदा, इन लोगों में खुदा सच मुझे उस तरह की बेदारी आ जाए जिस तरह से आपने मिस्र में खुदा लोगों में बेदारी पैदा की थी खुदा, और मिस्र से अपने लोगों को बचा के लाए थे खुदा। ऐ लोगों ऐ खुदा, ये लोग भी आज मिस्र में फंसे हुए हैं खुदा, इनको इन मिस्र में से निकाल ले प्रभु। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा, दया और कृपा कर खुदा। हाँ खुदा, जो भी आज गीत भजन गाए खुदा, जो भी आज वचन हो खुदा, वो आपकी ओर से हो खुदा, और आपको स्वर्ग में कबूल हो खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं जिंदा और महान पिता प्रभु। अगला समय हम आपके नाम पवित्र नाम को देते हैं खुदा, हमारी दुआ को सुनो और कबूल करो, आपके पाक और पवित्र नाम ही मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का। बिल्कुल राइट। हालेलुया। आज आप सब इस जगह पर खुदा के फजल से आए हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो महान परमेश्वर की ओर से मेरे पास आई है। सबसे पहले हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे अपने घर में करें चाहे चर्च में करें, सबसे पहले वो काम अपने घर से जैसे शुरू होता है। आज की जो बात है, जो मैसेज है, वो अनुशासन, डिसिप्लिन के ऊपर है। जब तक हम अधीनता में नहीं रहेंगे, हम डिसिप्लिन को नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। आज ये मैसेज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक है। घर में हम जब सुबह सो के उठते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद घर के कार्यों को करते हैं। हम अपने नहा लिए, टॉवल को बेड के ऊपर फेंक दिया, जूते इधर फेंक दिए, शॉक्स इधर फेंक दी, टिफिन उधर फेंक दिया, बाद में मम्मी पापा उठाते रहेंगे। ये बच्चों की बातों से शुरू कर रहा हूं मैं, है सबके लिए, लेकिन शुरुआत बचपन से है। क्योंकि जब हम अनुशासन में रहेंगे, वो काम तो मम्मी पापा ने करना, बच्चों को भी ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर घर में मम्मी इस काम को करेगी, हमें सबसे पहले उस चीज को एक अनुशासन के अनुसार हमें उसको टॉवल लिया, उसको वहां टांग दे, वॉशरूम में जहां भी इसके प्लेस है उसको वहां रख दे, जूतों को उठा के, कोई बर्तन पड़ा उसको उठा के रख दे। जब हम घर से अधीनता में रहना सीखेंगे तो वही हम चर्च में आकर उस अधीनता में, डिसिप्लिन में रह सकेंगे। अब कई बार कई चर्चिज में सामने आई है बातें, हम पानी पीते हैं, गिलास को वहीं रख देते हैं, हम कुछ भी ऐसी चीज करते हैं उसको वहीं रख देते हैं, कोई भी उठाता रहे, लेकिन वो पूरा हफ्ता उठेगी नहीं, वहीं रहेगी। अगर ये चीज को हम बजा रहे हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं, उस पर हाथ फेरेंगे तो इतनी मिट्टी निकलेगी इसके ऊपर से। क्यों? ये डैश को यहाँ से साफ करेंगे, नहीं करेंगे तो उसके ऊपर मिट्टी आएगी, वो भी साफ नहीं करेंगे। जिस इक्विपमेंट को बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक नहीं करेंगे तो कहां से? क्योंकि हम घर से ही नहीं सीख पा रहे डिसिप्लिन को हम घर से नहीं ले पा रहे हैं। तो चर्च में क्या करेंगे? चर्च में आना और खुदा में समर्पित होना, मालूम है क्या चीज दिखाता है कि हम अगर जिस चीज को हम घर में नहीं सीख पा रहे, चर्च में से सीख लें। चर्च से सीख के हम घर में कर सकते हैं उन बातों को। तो इन सब बातों को जब हम अपने अंदर लेते हैं तो किस ढंग से, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। फिर इससे पता क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो सेटअप नहीं रहता, चिंतित रहते हैं हम चिंतित रहेंगे। भाई किस बात की चिंता है? अगर आप कहते हैं कि हम विश्वासी, हम खुदा में हैं, तो चिंता ही किस बात की? मैं यही नहीं कह रहा कि टेम्पटेशंस नहीं आए, टेम्पटेशंस बहुत आती, सब पे आती है, लेकिन करना क्या है? हमें उसकी प्रभु की अधीनता में चले जाना है। खुदा तू हमें सिखा कैसे करना है। तो खुदा का कहता है कि इस ढंग से तू अपने काम करना है। सबसे पहले आज्ञाकृति इसमें आता है। मम्मी पापा ने बोला बेटे इस काम को ऐसे करो, नहीं करेंगे हम, तो क्या हो गया? ये पहली आज्ञा टूट गई। वहां पे अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं है हम। इन सब बातों को हम कैसे सीख पाएंगे? मैं आपको वचन में ले चलता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया। छोटा
वचन जो है एक लाइन का, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, आत्मिक अर्थ है। हम खोलेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे हम। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप सब निकाल लीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए निकालने में। हाँ, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 1, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। किसमें चलना है? परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब कौन है वो? सर्वशक्तिमान, एल शदैई जिसको बोलते हैं, सामर्थी पिता, सारे सामर्थ्य के काम उसके बीच में, क्योंकि सामर्थ्य उसके बीच में है। हालेलुया। अब उसने अब्राहम को क्यों बोला? अब बिल्कुल ध्यान दो इधर, बिल्कुल बहुत अच्छे, क्योंकि ये बातें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है। हम उसको बच्चों को डिसिप्लिन में रखना सिखाएंगे तो ही चर्च में आके खुदा के दास के अधीन रहेंगे, खुदा के अधीन रहेंगे। हालेलुया। मतलब किसने बोला? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। अब्राहम कितने वर्ष का था उस टाइम? 99 ईयर्स का। अब सोचो कि आज हमारी उम्र क्या हो गई है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसको आके खुदा ने बोला, वहां पे अपने दूत के द्वारा बताया। तो आज हमें भी खुदा अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा या किसी भी रूट से वो हमें बताता है। हालेलुया। हमें किस ढंग से सर्वशक्तिमान को देखना है, कैसे उसकी उपस्थिति में जाना। उपस्थिति किसको बोलते हैं? What is the meaning of presence of God? क्या है उसकी उपस्थिति? हाँ, सहभागिता है, बिल्कुल। हाँ, उसकी उसकी सहभागिता में रहना। क्या है उसकी सहभागिता? क्या कोई मुझे एक छोटा सा इसका व्यू हल्का सा बता सकता है? सहभागिता क्या है? बाइबल सब पढ़ते हैं। मान लिया, एग्री, आपकी बात से एग्री। और हाँ, डर मानना, बिल्कुल एग्री। और कोई गलत नहीं, आप बिल्कुल सही हो। और कोई? हाँ, आपने बाइबल पढ़ी सबने? आपने देखा जब उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ते हैं ना, उसके बाद वहाँ पे जब वो शेत के बारे में बताया गया, उसके बाद किसके बारे में बताया गया? हनोक के बारे में बताया गया। हनोक क्या करता था? परमेश्वर के साथ क्या करता था? चलता था। वो चला कितने साल? 300 ईयर्स, 300 साल चला। ये चलना क्या हो गया? वो ऐसे नहीं वाकिंग कर रहे, चल दिए, नहीं। खुदा उसको ये हमें ये नहीं सिखा रहे यहाँ पे। वो यही बोल रहा, मेरी प्रेजेंस, मतलब उसकी आवाज को सुनना, सुनकर हमें लेना और चलना। और वो ही उसने किया। तो क्या किया गया? लास्ट में उठा लिया गया। यीशु मसीह ने क्या किया? उठा लिए गए, वो चले खुदा की आवाज सुनकर। यही चीज वो सिखा रहे हमें इस वचन के द्वारा। अगर कोई गलत हो, अब्राहम गलत हो गया था यहाँ पे, उसकी गलतियां आपने बाइबल में पढ़ी हैं, लेकिन हमें उसकी गलतियों से भी सीखना है। बाइबल हमेशा गलतियों से सिखाती है। हालेलुया। यहाँ पे 430 पंथ है, बहुत बने हुए, मालूम है ना आपको? बोलने की जरूरत नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। कई चारों वेदों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और कहीं पे ऐसा नहीं लिखा, कोई गलती को नहीं बताता, बाइबल गलती को बताती है। कितना बड़ा खुदा का दास था, उसने क्या बोला? विश्वास का क्या है? ये पिता है। लेकिन उसकी गलती मेंशन है ना इसके अंदर। क्यों है? ताकि हम सीख सके। सुलेमान क्या था? बुद्धि। उसको कितनी बुद्धि दी थी? वाइस मैन बोलते हैं उसको, उसको वाइस मैन बोलते हैं, बुद्धि उसको दी थी खुदा ने। लेकिन उसकी गलती भी मेंशन करी है, मेंशन करी है। 700 रानियां थी, 300 रखेली थी उसकी। क्यों? खुदा उसको छुपा भी सकता नहीं, वो छुपाता नहीं। इन गलतियों को हम ना करें, वो अपने वचन के द्वारा हम पे बदलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल।
तो कहने का मतलब है उसकी प्रेजेंस में कैसे चलना। जैसे आदम ने जब पाप नहीं किया था तब उसकी सुनता था, हर किसी के नाम रखता था, वो सबके नाम उसने रखे, कोई से मेल नहीं खाया, तो तब खुदा ने उसके लिए हवा को बनाया, है ना। क्या देखा था कि वो उसके साथ चल रहा, उसके साथ कोई मेल नहीं खा रहा। आज मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ पे जो बात आ रही है कि कैसे हम उसके साथ चल सकते हैं, जब हम पूरी बातों में उसकी आवाज़ को सुनेंगे। आज अगर एक बच्चा घर में गलती कर रहा है, अगर पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आया था, बच्चा क्रोध में आके माँ बाप के ऊपर चिल्लाता है। यह होता अक्सर घरों में होता है ना। उस टाइम पे हमें बच्चे को डांटना, बड़े प्यार से डांटना, ऐसे नहीं डांटना कि वो कल को वो रिश्ते को ही खत्म कर दे। नहीं, खुदा ने ऐसा नहीं, मेरी उपस्थिति में चल, मतलब कि तू किस ढंग से ताड़ना दे रहा है, उसको समझा, उसके बीच में ढल जाए, वैसे में, उसकी बुराइयों में नहीं, उसको समझाने में। हालेलुया। बच्चे को सिखाना पड़ता है, बेटे तू ऐसा कदम उठा के चल, मतलब ये देख, ये गिलास आपने ऐसे रखा है, इससे घर गंदा लगेगा, कोई आएगा तो क्या बोलेगा, इसको उठा के वहां रख दे। दूसरी बात, जब घर में कोई आता है, माँ बाप ये सिखाते बेटे जब कोई आए तो सबको हाथ जोड़ कर जय मसीह उनका वेलकम करना, अंदर लेके आए। ये एक वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका सिखाया जा रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, तो हमें ये सिखाना है, डिसिप्लिन अपने बच्चों को देना है, अनुशासन, क्योंकि खुदा ने हमें दिया। हालेलुया। जब हम ही नहीं रहेंगे डिसिप्लिन में तो बच्चे नहीं रहेंगे ना। जब ईश्वर हमारा नहीं रहेगा तो अब्राहम कहाँ से रहता है? उसने किसकी आवाज़ सुनी थी जो उसने गलत काम किया? उसने अपनी पत्नी की आवाज़ को सुना था, उसने ईश्वर की आवाज़ को बंद कर दिया। देन उसके बाद जब उसका बेटा भी हो गया तब भी उसने गलती करी, तब भी वो बेटे के प्यार में आगे बढ़ता गया। आज भी ये हो रहा है, जिसको बोलते हैं सोल टाई, और ये बहुत बार हमारे चर्च में प्रीच हो चुका है, ये प्राण बंधन। इसीलिए आज देखो, अगर हम छूट नहीं पा रहे हैं, छुटकारा नहीं हो पा रहा, वो क्यों नहीं? क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में नहीं है। चर्च आना उसकी उपस्थिति नहीं है। चर्च आकर अपने जीवन को समर्पित करना, उसकी आवाज को लेकर चलना, वो समर्पण है और वो उपस्थिति में इसको बोलते हैं। अब देखो, मैं एक और बात बताता हूँ। अब घर का माहौल कैसा है? मान लो भारती आंटी एग्जाम्पल के तौर पे, तो कहेंगे मेरा ही नाम हमेशा लेता रहता, नहीं, उदाहरण के तौर पे भारती आंटी है। भारती आंटी के घर में ये अकेली विश्वासी एग्जाम्पल है और पूरा परिवार संसारिक है। अब ये यहाँ से वचन लेके जा रही है, अच्छा एकदम, और उसके बाद वहाँ जाकर अपने परिवार में बैठती हैं और परिवार वाले बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें शुरू होती बहुत। अब वो अगर ये वचन में खड़ी रहेंगी ना, ये उनकी बातों को नहीं लेंगी, ना उनसे बहस करेंगी। क्या करेंगी? सब कुछ सुनने के बाद अकेले में जाएंगी, उस सिचुएशन को हैंडल करेगी कि मेरे परिवार में क्या चल रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये भाषा क्यों करेंगी? क्योंकि ये आवाज को सुन पा रही है खुदा की कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत घबरा। जब ये बात को वो सुन चुकी है, पहले अपने अंदर रख चुकी है, तो उन बातों को वो नहीं लेगी। हम कैसे फेलोशिप कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन को छोड़ देते हैं कि जैसे आई हमारी बातें हो रही हैं, हम उसी में रल मिल जाते हैं। वो गाली दे रहे तो हमारे मुंह से भी निकलती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किसी के प्रति ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं। अगर हैं तो ये जीवन नहीं होना चाहिए, अनडिसिप्लिन वाला जीवन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इस चीज को हमें देखना है, चाहे वो कमी दीदी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, सिस्टर हो या ब्रदर हो, कोई भी हो, व्हाटएवर पर्सन, कोई भी हो, लेकिन देखना है कि हम खुदा को पीछे छोड़कर, उसकी आवाज को पीछे छोड़कर हम संसारिक बातों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? संसार हमारे बीच में बढ़ रहा है, संसार हमारे बीच में बढ़ रहा है, तो यहाँ से नहीं पता चल रहा। इसीलिए खुदा अपने वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं और बताते हैं। हालेलुया। मालूम है, बहुत से परिवारों में ऐसी सी बातें होती हैं, बोलते हैं
भैया आप वहां से बोल देते हो, आपको क्या पता हमारे परिवार में क्या चल रहा है। मैंने कहा मैं आपके परिवार की कंडीशंस को नहीं जानता, मैं उस जीवित परमेश्वर को जानता हूँ जो इन हालातों में हमें खड़े होने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तुम्हें और मुझे अधिकार दिए, लेकिन अधिकार हम इस्तेमाल ऐसे नहीं होते। ध्यान रखना, आज मैं आपके ऊपर एक और भेद खोलूंगा। जो अधिकार आपको दिया, विदाउट बिलीव, विदाउट विश्वास, विदाउट फेथ, ये नहीं चलेगा। शैतान का तीर आपकी तरफ आ रहा है, आपने पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो, अरे तू विश्वासन है या तू विश्वासी है, कैसे कर रहा है तू, कैसे आ सकता? अगर आ रहा है तेरे पास रोकने की सामर्थ्य नहीं है, तेरे को अधिकार नहीं दिए। हमें पहचानना चाहिए। कल पास्टर जी मेरे घर पे आए थे और कुछ लेवल मुझे बताकर गए थे आत्मिकता में कि आप किस रैंक पे हो। हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी पावर है, कितनी क्या है, कौन मैं किससे लड़ रहा हूँ, सामने वाला कौन है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सामने वाला कौन है, मैं किससे लड़ रहा हूँ। अफिसियो उसने पहले लिखा है कि जो विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे, लिखा ना, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। फिर वो अफिसियो में जाके लिखता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, किससे? प्रधान आत्मिक सेनाओं से, उन प्रधानों से। वो बड़े बड़े उनकी डिग्रियां बता रहे हैं वहां पे, डिग्रियां। तो उस डिग्री को हम कैसे वो कर सकेंगे, डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, जब हम उस लेवल पे नहीं। हम बस हर जगह पे एक ही चीज बोलते रहते नहीं। हमें पता होना चाहिए ये चीजों के लिए हमें उसकी उपस्थिति में चलना है और डिसिप्लिन में रहना है। जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक आप हथियार को इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा मेरे पास कौन सा हथियार है। कोई, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, बाइबल के वचन के मुताबिक कहते हैं ना, जो मसीह है, जो मसीह में है, वो क्या है? नई सृष्टि। मसीह में है, चर्च में नहीं, मसीह में है। वो क्या है? नई सृष्टि। तो नई सृष्टि का न्यू कवेनेंट जो है वो क्या बोलती है कि प्रभु हमारे संग है, पवित्रता ही वो हमें देगा। पर हमें क्या करना है? हमें समर्पण करना है जीवन का। विदाउट समर्पण कुछ नहीं होगा। जो गुरु बनना चाहता है वो पहले चेला बने। हम चेले नहीं बनते, लेकिन गुरु बनने के लिए ये बिल्कुल माइक हाथ में आना चाहिए। एक बार इस माइक को मैं फेमस होऊंगा नहीं, ये माइक खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, आपके घरों में, सब घरों में बच्चे हैं, बच्चों को हैंडल करना आना, सिखाना आना चाहिए। हालेलुया। कोई घर में बीमार होता है, लास्ट टाइम क्या हुआ, एक बात सुनो ध्यान से। लास्ट टाइम मैं भाई मनदीप से मिला, उनकी शॉप पे जाके मैंने उनसे पूछा वो क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा भैया मैं ठीक नहीं था, और उनकी वाइफ ने उनको वचन के द्वारा हिम्मत दी खड़े होने की, और वो खड़े हुए, दुआ करी या जो भी इनको बताया। तो मतलब घर में इन चीजों को देखो। मरकुस 16 की 17, 16 की 16 ये पढ़ो, विश्वास करो उस चीज पे। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ, कर्म दिखना चाहिए उसके अंदर, वर्क। जब तक हमारे फेथ के अंदर हमारा वर्क नहीं होगा, कोई मुझे एक वचन बता सकता है कि विश्वास में वर्क कहाँ दिख रहा है? कोई एक वचन बताओ मुझे बाइबल में से, यीशु मसीह के जीवन में से कोई एक वचन कि उन्होंने विश्वास जो दिखाया उसमें कर्म दिखाया। आप बताओ, नए नियम में से यही क्वेश्चन मेरा। कहते हैं ना कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ, वो एक कर्म दिखा दो मुझे कोई भी। जब लकवे के मरीज को लेकर आए थे 4 जने, उन्होंने भीड़ बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने इंतजार किया वहाँ पे खड़े होकर कि नहीं हम कल आएंगे या परसों आएंगे। क्या किया ऊपर से? ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, ऐसी में जाए, भाड़ में जाए, सब ठीक करेगा खुदा। तोड़ दी वो छत, तो फाड़ दी और उसको नीचे लटका दी, और वो चंगा भी हो गया। मतलब कहने का मतलब है
यहाँ पे इसको दृष्टांत को कैसे समझना है कि आपकी लाइफ में आप जिस चीज को नहीं देख पा रहे हो उसको आप बोलते हो मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ, तो कर्म पे दिखाओ खुदा को उस जगह पे। हाँ खुदा मैं आऊंगी, मैं करूंगी, ये ठीक होगा, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी सब ठीक होगा। लेकिन विश्वास के ऊपर है, घुटनों पे जाके सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास को बांधो, विश्वास वरदान भी है, विश्वास फल भी है। ठीक है, ये खुदा ने दो चीजों में रखा है इसको ध्यान। बाइबल को बहुत बारीकी से पढ़ा करो और स्लोली पढ़ा करो, धीरे धीरे। कई जगह पे क्या होता है, बहुत से बहन भाई मुझसे बात करते हैं, भैया हमारे लिए, मैं परसों की बात बता रहा हूँ, एक बहन बॉम्बे से है, उन्होंने मुझसे बात करी, बहुत रो रही थी वो, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज़्यादा, इतना हो गया था कि गला काटने तक की बात आ गई थी। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा बहन घुटने पे जा और प्रार्थना कर, और उसके लिए मैंने भी प्रार्थना करी। और सुबह 4 बजे उसने मुझे मैसेज दिया वहाँ से कि खुदा की दया से, खुदा के फजल से सब कुछ ठीक हो गया और बदल गया। क्योंकि मैंने वहाँ कुछ देखा था, उसको बताया मैंने कहा तेरा भाई जो ये कर रहा है उसको दारू में कुछ मिला के दिया गया है और दुष्ट आत्मा उसके बीच में कार्य कर रही है, और शांत हो जाएगा, निकलेगी। मसीह है और ड्रिंक कर रहा है। तो इसलिए ये देखो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया उसने। अरे कैसे कर दिया? फिर वचन कहाँ गया? गिनती 23 की 23 कहाँ गई? अरे आपकी उनकी बात जादू टोना कर दिया, नींबू काट के फेंक दिया, सुअर का मीट काट के फेंक दिया, क्या करो? ठोकर मारो, ऐसे उठा के फेंक दो, कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो विश्वास कहाँ गया? वो विश्वास कार्य के साथ हो। पास्टर जी बाहर मेरे जादू, अरे मैं तेरा विश्वास कहाँ गया? कार्य कहाँ है? पास्टर जी को बाद में बताओ, फेंक दो उठा के। पास्टर जी ऐसे किया, पास्टर जी बोलेंगे नहीं तेरा विश्वास जीतता और जागता है। ऐसे जियो, पावरफुल। क्यों? किसकी संतान हो? सर्वशक्तिमान ईश्वर की। ठीक है, कहने का मतलब है डिसिप्लिन में रहना है हर एक बातों के लिए। अधीनता में जब घर से शुरू करेंगे, चर्च आके, अगर घर से नहीं हो पा रहा, चर्च में आके सीखो, खुदा के वचनों से सीखो कि खुदा ने कैसे विश्वास के पिता को समझाया। वो आज हम जो कुछ भी नहीं है उनको भी वो समझा रहा है। हालेलुया। उसकी अधीनता के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सीख भी नहीं पाएंगे। गुरु बनने की बात ही छोड़ दो, हमें उसके चरणों में बैठना है और सीखना है। ये सबसे बड़ी बात है। वचन को रोज मनन करो, प्रार्थना नहीं हो रही तो भी करो। कल खुदा के दास को मेरे घर खुदा ने भेजा था, बहुत कुछ सिखा के गए मुझे, बहुत कुछ सिखा के गए मुझे रात को। तो कहने का मतलब है अगर आप ले रहे हो ना, वो देना भी सीखो, लेके रखो मत अपने पास। आपकी जीवन में वो नजर आना चाहिए तो ही आप दे पाओगे। खुदा ने कहा सेंतमेंट में ले और सेंतमेंट में दे दे। हालेलुया। तो क्या इस चीज को देखो, अपनी रोज गलतियों को देखो। मैं अगर यहाँ से कुछ बोलता हूँ ना, लोग तो कुछ बोले ना बोले, लेकिन मैं जाके अपने प्रचार को खुद सुनता हूँ, खुद गलतियां निकालता हूँ, 100 गलतियां अपने अंदर से निकाल देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं पास बोल रहा था, मैं कहा पास उस लेवल पे नहीं पहुंचा मैं अभी कि मैं वो चीज़ को सीख पाऊँ। और मुझे सीखना, जब मैं वहाँ आऊँगा मैं आपसे सीखूंगा। तो एक स्वर्गीय स्थानों में बैठना, स्वर्गीय स्थानों में बैठना। पास्टर जी ने एक बात बताई थी, उस चीज़ को मेरे अंदर घूम रही है वो बात। मेरी स्टडी वो चल रही है दुष्ट आत्माओं के ऊपर। 3-4 हफ्ते हो गए मैं उनके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और वही चल रही है। फिर मैं तो पास्टर ने ऐसा क्यों बोला था वहाँ में बैठना? क्या कहता है? खुदा ने तो हमें ये दे दिया, बल्कि 16 के 16 में दिया उसने, फिर हम ऐसे क्यों? नहीं, वो लेवल है। करे आपका लेवल क्या? आप सिपाही हो या मेजर हो? अब ये देखना है वहाँ पे, या जनरल हो। मुझे बहुत सी उन्होंने खुदा के दासों के बारे में ये चीज़ों को लेकर बताया। हालेलुया। तो सबसे पहले डिसिप्लिन सबसे पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। आज के बाद मैं यही समझूंगा कि आज जो वचन यहाँ से एक खुदा का पवित्र कलाम जो बोला गया वो हमने लिया,
और आज के बाद से ही कार्य शुरू हो जाएंगे, आज से ही। कोई भी चीज देख रहे हो वो अपने प्लेस पे हो, जब यहाँ करोगे वही घर में करोगे। हालेलुया। ये नहीं कि माँ ही करेगी बाप करेगा, नहीं, बच्चों को भी करना है। एक किताब यहाँ फेंक दी, एक किताब वहाँ फेंक दी, नहीं, उसको अरेंज करके रखो तो आपका घर साफ रहेगा, घर में डस्ट नहीं रहेगा, तो एक अच्छी खुशबू आपके घर में रहेगी। घर में खुशबू रहेगी तो खुदा की उपस्थिति रहेगी। हालेलुया। ये एक नॉर्मल ही बातें थी, तो इतना उसमें नहीं थी, लेकिन थी जो सबमिशन में थी, उसमें ये हमें सीखना है। तो प्रभु आशीष दे, ब्लेस करे आपको, आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। और अब समय है कि खुदा के दास को जो कुछ भी खुदा ने दिया वो हमने दें, और हम उसके लिए आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। वाक्य के साथ मिलकर थैंक यू लॉर्ड जीसस।